नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कलेक्टर ने कौशल विकास केंद्र का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। ऑफिस में अटैच सैकड़ों कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग में नहीं हो रही कार्रवाई। विद्युत आपूर्ति सुधारने हो रहे प्रयास, नए सब स्टेशन तैयार। और मानसून की तेज बारिश से तरबतर हुआ संभाग, कई क्षेत्रों में जल भराव की समस्या। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने निपनिया में संचालित लाइवलीहुड कॉलेज का निरीक्षण किया। प्रशिक्षण ले रहे युवाओं से मुलाकात कर ट्रेनिंग की गुणवत्ता के संबंध में जानकारी ली। प्रशिक्षकों से कहा कि ट्रेनिंग ले रहे युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद सफल युवाओं को सम्मानित भी किया। कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत आरपी चौहान ने परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा भी लगाया। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी ओम पांडे एवं कौशल विकास मार्गदर्शन केंद्र के सहायक संचालक यूके पटेल भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने पूरे परिसर का बारीकी से जायजा लेते हुए जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने संचालित सभी कोर्स में प्रशिक्षण ले रहे सभी युवाओं से चर्चा कर विस्तार से जानकारी ली। बताया गया कि डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर में 60 युवा, पीएम विश्वकर्मा अंतर्गत टेलरिंग में 45 युवा, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन कोर्स में 30 हितग्राही और हैंड एम्ब्रॉयडर्ड में 30 हितग्राही प्रशिक्षण ले रहे हैं। कलेक्टर ने 3 युवाओं को सम्मानित किया। इनमें रंजिता पटेल, प्रकाश साहू और कृष्णा कुमार साहू शामिल है। इन तीनों युवाओं ने यहां से प्रशिक्षण लिया है और ये अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर हो गए हैं। कलेक्टर अवनीश शरण ने शासकीय भोजपुरी मछली बीज उत्पादन केंद्र फिश हैचरी का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि मछली पालकों को मछली बीज लेने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हैचरी को व्यवस्थित करने कहा। कलेक्टर ने कड़ार गांव के हितग्राही दिलहरण को 4000 मछली बीज बांटे। बिलासपुर सहित आधा दर्जन जिलों को बीज की आपूर्ति इससे की जाती है। कलेक्टर ने हैचरी में पीपल का पौधा भी लगाया। कलेक्टर ने बारीकी से हैचरी का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। 4 एकड़ में फैले इस हैचरी में इस साल 13 करोड़ मछली बीज का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में मांग की आपूर्ति पूरी करने के बाद ये मछली बीज जांजगीर, कोरबा, मुंगेली, कवर्धा और बलौदा बाजार जिले में भी भेजे जाते हैं। बरसात शुरू होने के बाद तालाबों में पानी भर गया है। कलेक्टर द्वारा स्पॉनिंग पुल, इंक्यूबेशन पुल, ब्रीडिंग तकनीकी की जानकारी ली गई। मछली संचयन का काम जिले में बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। अच्छी बारिश होने पर इसके लिए अनुकूल माहौल बना है। सैकड़ों किसानों को मछली बीज का वितरण किया जा चुका है। कलेक्टर ने हैचरी की पूरी कार्यप्रणाली और केंद्र में तैयार किए जाने वाले बीज, उनके वितरण की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान हैचरी में प्रत्येक चरण में तैयार बीज, तालाब में मछली पालन के कार्य को देखा। मत्स्य पालन विभाग के उप संचालक AK महेश्वर ने कलेक्टर को तकनीकी पहलुओं से अवगत कराया। निरीक्षण के दौरान मत्स्य निरीक्षक राजेश वर्मा, सतीश मेनन एवं प्रक्षेत्र प्रभारी DD रात्रि मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में नियमों को दरकिनार कर स्पंज आयरन लगाने के मामले को हाई कोर्ट ने गंभीर माना है। नाराज चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार से पूछा है कि जगह देखे बिना प्लांट लगाने की अनुमति कैसे दे दी गई। हाईकोर्ट ने मामले में राज्य शासन के साथ ही पर्यावरण बोर्ड और स्पंज आयरन कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। दरअसल बलौदाबाजार जिले के खजूरी गांव में अनिमेश पावर प्लांट का संचालन किया जा रहा है। इसी जगह पर अब स्पंज आयरन प्लांट भी लगाया जा रहा है। इसके लिए अलग से जमीन भी अधिग्रहित की गई है, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। इसके खिलाफ स्थानीय निवासी दिलीप कुमार पांडे और अन्य ने अपने एडवोकेट के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।
जिले में डायरिया, मलेरिया जैसी बीमारियां लगातार अपने पांव पसार रही है। ऐसे में उक्त बीमारियों से प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता अब भी अपर्याप्त है, जिसके बाद भी सीएमएचओ कार्यालय में जमे दर्जनों डॉक्टर और कर्मचारियों का अटैचमेंट खत्म करने विभाग कछुए गति से काम कर रहा है। फिलहाल 2 कर्मचारियों को जिला अस्पताल रिलीव कर दिया गया है, जबकि भानु प्रताप राठौर रतनपुर, एसएस सोनी लिंगियाडी, परमेश्वर तिवारी रतनपुर, शशांक वर्मा आमा गोहन, रवि यादव मस्तूरी, शिवशंकर डोंगरे रतनपुर, डॉक्टर श्रीकेश गुप्ता हरदी बिल्हा, प्रवीण शर्मा हेमुनगर, सौरभ शर्मा चिरायु बिल्हा, मनहरन लाल टांडे, चित्रलेखा पांडे लगरा सीएमएचओ कार्यालय में जमे हैं। वहीं मौली जैकब और नौसाद को जिला अस्पताल रिलीव करने कलेक्टर को प्रस्ताव भेजा गया है, जहां से अनुमति मिलने के बाद उक्त क्षेत्रों में लोगों को आंशिक राहत मिलने की बात कही जा रही है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रामीण क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या से निपटने के लिए बिजली विभाग का अमला प्रतिबद्ध है, जिनके द्वारा हमेशा ही नई नई रणनीति तैयार कर बिजली उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने प्रयास किए जाते हैं। बीते कुछ महीनों में बिजली विभाग के अमले के अथक प्रयासों से बिलासपुर संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, जहां बिलासपुर और मुंगेली जिले में 3311 के सबस्टेशन को अस्तित्व में लाया गया है, जिसके चार्ज होने से लगभग 35,000 बिजली उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध संभव हो सकी है। इस मामले में अधीक्षण अभियंता सुरेश जांगड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि बिलासपुर और मुंगेली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज की दूर करने बिजली विभाग द्वारा 3311 केवीए के कुल 5 सबस्टेशनों का चार्ज किया गया है, जिसमें मुंगेली जिले के पांडा खमरिया और कंतेली में 2 सहित बिलासपुर जिले में रतनपुर रेस्ट हाउस, बनियाडीह और बेल्हा तहसील ऑफिस में 3 सबस्टेशनों को चार्ज किया गया है। गौरतलब है कि उक्त क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसको लेकर पूर्व में स्थापित सबस्टेशन में लोड की समस्या को दूर करने के साथ साथ बिजली उपभोक्ताओं को
गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति करने के उद्देश्य से नए सब स्टेशन को स्थापित कर उसे चार्ज किया गया है। वैसे खास करके जो लोडिंग और लो वोल्टेज की समस्या के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रही है, उसमें काम भी कर रहे हैं। और अभी इस महीने की बात करूं तो मुंगेली में 2 सब स्टेशन, एक तो पांडे खमरिया है, दूसरा कंतेली है। इसको हम लोग चार्ज करके एक मतलब 2-3 फीडर अलग-अलग निकाल के सप्लाई व्यवस्था किए गए हैं। तो उस क्षेत्र में जो खास करके लो वोल्टेज की समस्या थी या लोडिंग की समस्या थी, वो लगभग समाप्त हो गई है। उससे अतिरिक्त जो है बिलासपुर जिले में भी हम लोग रतनपुर रेस्ट हाउस है, उसके साथ में एक बनियाडीह है, और बिल्हा में एसडीएम ऑफिस के पास में नया 33/11 केवी सब स्टेशन बनाए हैं, और उसको भी 2 को तो चार्ज कर चुके हैं, बिल्हा को भी आज चार्ज करने की स्थिति में हैं। वैसे एक सब स्टेशन में लगभग 5 से 7 हज़ार उपभोक्ताओं को लाभ मिलता है। उसके साथ-साथ में पुराने जो सब स्टेशन में भी जो उपभोक्ता कनेक्टेड रहते हैं, जिसके कारण से जिनको भी लोड कम होने के कारण से उनको भी लाभ मिलता है। सह प्राध्यापक पद में सिम्स में कार्यरत डॉक्टर बीपी सिंह को सिम्स प्रबंधन ने जगदलपुर मेडिकल कॉलेज हेतु कार्य मुक्ति कर दिया है। डॉक्टर बीपी सिंह का स्थानांतरण आदेश पर हाईकोर्ट द्वारा स्थगन आदेश खारिज होने के बाद सिम्स प्रबंधन ने कार्य मुक्त करने की कार्रवाई की। आपको बता दें कि चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 18 अक्टूबर 2021 में डॉक्टर भानु प्रताप सिंह संचालक सह प्राध्यापक पैथोलॉजी विभाग का स्वर्गीय श्री बलिराम कश्यप चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल जगदलपुर में संचालक सह प्राध्यापक पैथोलॉजी विभाग के पद पर स्थानांतरण किया गया था, जिस पर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसका 24 जून 2024 को हाईकोर्ट द्वारा दिए फैसले में उनके स्थानांतरण पर दिए गए स्थगन आदेश को हटाते हुए प्रकरण निराकृत कर दिया गया, जिसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा पूर्व में जारी आदेश का परिपालन कर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह को सिम्स हॉस्पिटल से कार्य मुक्त कर दिया गया है। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में कारगिल विजय दिवस का रजत जयंती समारोह मनाया गया। कलेक्टर अवनीश शरण ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों एवं पूर्व सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध के शहीद जवानों के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मुख्य अतिथि कलेक्टर अवनीश शरण ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि कारगिल युद्ध में देश की रक्षा के लिए हमारे वीर सपूतों ने अपना प्राण न्यौछावर कर दिए। उनका यह योगदान अविस्मरणीय है। कारगिल युद्ध में शामिल सैनिकों ने इस अवसर पर अपने अनुभव साझा किए। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच कारगिल युद्ध हुआ था, जिसमें 26 जुलाई 1999 को भारत ने विजय हासिल की थी। कारगिल युद्ध के शहीदों की याद में हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और उनके शौर्य और बलिदान को याद किया जाता है। बिलासपुर में पिछले 2 दिनों से बारिश के बाद मौसम में ठंडक बढ़ गई है। शुक्रवार को सुबह झमाझम बारिश के बाद अब दोपहर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। सावन में झड़ी लगने के बाद किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान आ गई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही जिले को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। ऐसे में लगातार बारिश होने की उम्मीद बनी हुई है। बारिश की वजह से तोरवा, सिरगिटी, मंगला, उस्लापुर, सरकंडा, देवरी खुर्द और लाल खदान इलाकों में जल भराव की समस्या भी बनी रही। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखिए श्रीलंका वर्सेस इंडिया। इस राइवलरी ने हर जनरेशन को सेलिब्रेशन का रीजन दिया। स्माइलिंग असैसिन, मास्टर ब्लास्टर या फिर चेज मास्टर, हर लेजेंड को विटनेस करने का रीजन। अब देखना ये कि ये जनरेशन सेलिब्रेशन का कौन सा रीजन देगी। श्रीलंका वर्सेस इंडिया 27 जुलाई से शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर।